एक चिकित्सक से जाकर आप पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सक शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई बता नहीं सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता हैं, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का तो हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि अलग अलग परिभाषा हमें पता होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है स्वास्थ्य। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, इसलिए उसकी कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती, क्योंकि परिभाषा सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से की जा सकती है। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है, लेकिन यह स्वास्थ्य की कहाँ परिभाषा है। स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी न कहा कि बीमारी नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच यह है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, या तो छिप जाता है बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती हैं तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ रुकावट डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट न हो तो प्रेम प्रकट होगा ही होगा। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर
गलत संस्कृति और गलत धाराएं की कोई भी बाधा न हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध हो जाएगा। यह अनिवार्यता है, यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से और बहेगी गंगा। उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर की खोज में लगी रहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को जो रास्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहाँ है? उसके प्राणों में है। जो खोज वो सागर की कर रही है, वो खोज उसके प्राणों में है। और जो ऊर्जा है वो उसके प्राणों में है, और वो उस ऊर्जा से वो पहाड़ों को तोड़ेगी, मैदानों को तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक, उससे मिलने, उससे मिलन करने। सागर कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही छिपा क्यों ना हो, वो खोज ही लेगी। और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई गाइड बुक नहीं है, कोई गूगल मैप नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो पहुँच ही जाती है। लेकिन बांध दिए गए, चारों तरफ परकोटे उड़ा दिए गए, प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं सामने खड़ी हो जाएं तो हो सकता है कि गंगा सागर तक न पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना ज़रूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है। हिमालय को काट कर गंगा पहुंचती है। लेकिन अगर आदमी ईजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मोनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने की चुनौती हो। वहाँ जो विरोध दिखाई पड़ता है वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा हो। वहाँ शायद कोई बाधा हो ही ना। वहाँ हम बीज को दबाते हैं ज़मीन में, दिखाई पड़ता है कि ज़मीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है, लेकिन असल में वह बाधा नहीं है। अगर वह परत न होती तो बीज अंकुरित ही नहीं हो पाता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत ज़मीन की परत बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा सिर्फ इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुरित होकर एक पौधे को जन्म दे। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह ज़मीन बाधा दे रही है, लेकिन वह ज़मीन मित्र है, सहयोगी है बीज को जन्म देने में। प्रकृति तो एक हार्मोनी है,
एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपनी यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं, जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं। और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किसी बीज को दोष देने की ज़रूरत है? नहीं। अगर वह पौधा न बन पाए तो हम कहेंगे कि ज़मीन नहीं मिली होगी ठीक, पानी नहीं मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी नहीं होगी ठीक। लेकिन आदमी के संदर्भ में, आदमी के जीवन में खिल न पाए फूल प्रेम का तो हम किसको दोष देते हैं? तो हम कहते हैं कि तुम हो जिम्मेवार, और कोई नहीं कहता कि भूमि नहीं मिली होगी ठीक, पानी नहीं मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक। इसलिए यह आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना इसलिए कि वह बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी हैं? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने संभोग का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी इस निषेध ने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, संभोग है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहाँ से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वह संभोग है, वह काम है, और उसके सब दुश्मन हैं। सारी संस्कृतियाँ, सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, संभोग एनर्जी ही अतंत प्रेम में परिवर्तित होगी, रूपांतरित होगी। प्रेम का जो विकास है वही काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन, वही ऊर्जा का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वे ही तत्व हैं जो कोयले में हैं, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह है जहाँ दिखाई न पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वह दिखाई पड़े, और हीरा और कोयला एक ही हैं। लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, क्योंकि उसकी शक्ति निरंतर प्रयास करती रही, एक यात्रा कर कर आई है वो शक्ति। उस शक्ति में एक ऊर्जा थी, एक रूपांतरण पैदा हुआ, जिसे उस ऊर्जा ने उस कोयले से हीरा बना दिया। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है,
और अगर आप कोयले के दुश्मन हो जाएं, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। ऐसे ही संभोग की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं, और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर कभी फूटने ही नहीं दिए। जो वो बीज है, जब वो फूटता तब प्रेम का पौधा अंकुरित होता और वो फल देता। पर उस संभोग रूपी बीज को इस समाज ने उसका इतना विरोध किया कि उसके ऊपर की ज़मीन की परत ही उखाड़ फेंकी और सूरज की रोशनी उस पर पड़ने ही न दी। फिर वो बीज, वो संभोग रूपी बीज कैसे अंकुरित होगा जिससे प्रेम निकलेगा। और ज़मीन से प्रथम से पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को, फिर वह हीरा बन नहीं पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिससे हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया। संभोग की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। संभोग पाप है, उससे भी लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाना खोलो कि उसका इलाज करो। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। बड़े धन्य हो तुम, बड़े पूजनीय हो तुम, जो इस समाज को बीमारियों से बचा रहे हो। पर असल में तुम हो कौन? तुम ही तो उन बीमारियों के जन्मदाता हो। तो फिर ये इलाज करके ये ढोंग क्यों रच रहे हो? आप कभी इस पे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं अपनी बात को फिर किसी अध्याय में पूरा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, इतना मग्न होकर सुना, इतना शांति से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।